सर, ये पीठ की थैली में पथरी बनने के मुख्य कारण क्या है और अधिक मोटापा इसके क्या खतरा को बढ़ा सकते हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है। मैं एमएस जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं एक्स सीनियर रेजिडेंट इन एसजीपीजीआई लखनऊ। अभी मैं यहाँ प्रेमा हॉस्पिटल में अपना सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो पित्त की पथरी है वो मोस्टली मोटे लोगों में होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि फैटी बहुत ज़्यादा होते हैं। फैटी, फोर्टी एंड फर्टाइल इन फीमेल में मोर कॉमन होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को वज़न पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए, खान पान पे कंट्रोल रखना चाहिए। उसी की वजह से ये ज़्यादा पथरी देखी जाती है। और गॉल ब्लैडर में सर स्टोन होने का सबसे अधिक खतरा क्या है, उससे क्या दिक्कत ख़तरा तो मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत दिन से क्रोनिक स्टोन पड़ा है तो वो भी खतरा कर सकता है। कई बार क्या होता है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्प्टोमेटिक स्टोन होते हैं। तो कई बार सिम्प्टोमेटिक लाइक कि जैसे किसी को कोई सिम्टम आ रहा है, पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो ये सिम्प्टोमेटिक स्टोन होते हैं। तो इसमें तो कराना ही चाहिए तुरंत। और कई बार क्या होता है, जो क्रोनिक स्टोन हमारे पड़े रहते हैं गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, तो वो कभी कभी सिम्टम नहीं देते हैं। बट उसमें होता क्या, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ है, तो आने वाले वक्त में वो कैंसर की संभावना बन जाती है उससे, कि वो बहुत बड़ा होता है, वो जाके उसकी वॉल में चिपक जाता है और कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को, अगर कोई सिम्टम भी नहीं है, अगर पित्त की थैली में पथरी है, तो उसको हमें ऑपरेट करना चाहिए और उसका लेप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन विधि द्वारा उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी से करा लेना चाहिए। यदि सर किसी व्यक्ति का वजन बहुत अधिक है और उसे पीठ की थैली में पथरी है, तो इलाज का सही तरीका क्या है? पहले वजन कम करना चाहिए या पहले उसको जो है सीजर करा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वज़न कम करना चाहिए तब करना चाहिए। बट ये है कि मोटे पेशेंट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट कर सकते हैं आप आराम से। मैं अभी 110 केजी की फ़ीमेल थी, उसका ऑपरेट किया हूँ और दूरबीन से ही किया हूँ। तो मोस्टली होता क्या है कि जो मोटे पेशेंट रहते हैं उसमें दूरबीन में जो हम लोग पोर्ट वगैरह जो डालते हैं, तो पोर्ट डालने में और पोर्ट को वहाँ कैमरा पहुँचाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट मोस्टली हो जाता है, बट सर्जन टू सर्जन डिपेंड करता है। तो मैं अभी लास्ट वीक में ही किया हूँ 110 केजी का, एक फ़ीमेल का किया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर अरशद एसजीपीजीआई करके, तो मैंने उसमें वीडियो भी डाला है, वो आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं, सब्सक्राइब कर भी सकते हैं। उसमें पता चल जाएगा आपको क्या क्या मैं करता हूँ यहाँ पर। क्या सर हर पेट की पथरी का ऑपरेशन जरूरी होता है या कुछ मामलों में दवा और खान पीन से भी इलाज नहीं, इसका संभव है? दवा से पित्त की पथरी का जो है वो मतलब इलाज नहीं है। अगर छोटा स्टोन रहता है तो कई बार क्या होता है कि वो हमारा छोटा स्टोन जो होता है वो नली में जाके फंस जाता है, मतलब जिसको सीबीडी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो वो और डेंजरस होता है। तो उसमें कोलिडोकोलिथियासिस हो जाता है, तो उसमें और परेशानी हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस पर भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर छोटा है तब भी ऑपरेट कराने चाहिए, और अगर बड़ा है तब भी कराना। बड़ा रहेगा तो वो कई बार क्रोनिक होकर कैंसर का कॉज कर सकता है, तो वो भी करा लेते। तो कभी भी हमें इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। पित्त की थैली का कोई भी पथरी होती है जो वो विदाउट ऑपरेशन नहीं जाती है, और अगर छोटी है तो वो और डेंजरस होती है, जाके फंस जाती है कई बार। पीठ की पथरी से बचाव के लिए लोगों को अपने दैनिक जीवन में खान पान और वजन नियंत्रण की कौन सी आदतें अपनाना चाहिए जो भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न करे? देखिए, मेनली क्या है, खाने पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग बाहर के जंक फूड बहुत खाते हैं और फैटी चीज़ें बहुत खाते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तेल मसाला इन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और इसी की अगर ये लोग इस चीज़ पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो थोड़ा सा कम होने की संभावना रहेगी। मगर बट अगर जिसमें रहता है तो वो होना तो है ही, तो उसको आप रोक नहीं सकते। बट यही मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी जल्दी उसको ऑपरेट करके दूरबीन विधि द्वारा उसको उसका इलाज कराएं। और हमारे लक्षण क्या है, कैसे ये पता चले कि मतलब ये पीठ की में पथरी है? सबसे ज़्यादा लक्षण उसका जो होता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा होता है। पेन के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट को उल्टी होती है। उल्टी के साथ कई बार उसको नौजिया रहता है, मतलब कभी खाना उसके सामने रखेगा तो वो, जिसमें यहाँ की भाषा में लोग बोलते हैं हूल आता है, मतलब नौजिया होता है। तो वो कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वही सबसे सिम्टम आते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो उसको हम लोगों को आके यहाँ पर दिखाना चाहिए, और उसमें हमारा अल्ट्रासाउंड रहता है और कई जाँच ऐसी रहती हैं खून की जो हमें कराना चाहिए, जिससे हमको पता चलेगा। यानी कि सर छोटी लापरवाही कैंसर का कारण बन सकता है? हाँ, ये छोटी लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी एक तरह से लापरवाही हो जाती है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले फ्यूचर में कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जीबी स्टोन की वजह से जीबी कैंसर बन जाता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो जाता है। और वो कैंसर होने के बाद फिर वो संभावना बहुत कम हो जाती है उसको सही होने की। चैनल को अगर देख रहे हैं तो उसको समझें और उसका ट्रीटमेंट कराएं, और हमारे यहाँ आ सकते हैं प्रेमा हॉस्पिटल में, और हम लोग यहाँ सक्सेसफुल सर्जरी करते हैं। मोस्टली मैं यहाँ बहुत काफ़ी सर्जरी कर चुका हूँ यहाँ पर। अभी पिछले ही महीने मैंने अराउंड यहाँ पर मोर देन 100 के अराउंड सर्जरी हो चुकी है गॉल ब्लैडर की। दूरबीन विधि द्वारा से ही हम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, या गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहता है, आंतों वगैरह में सूजन अंदर होने की वजह से हमें उसको ओपन चीरा लगा के करना पड़ता है। मोस्टली 99% हम लोग दूरबीन विधि द्वारा ठीक कर देते हैं पेशेंट को।